The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए, तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. Biology या फिर एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या एग्जामिन करना है? सॉइल सैंपल पे आपको सॉइल सैंपल मिलता है, तो आप क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे? तो सबसे पहले आपको नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करनी है। तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या क्या ऑब्जर्व करना है हम पढ़ेंगे। दूसरा आप करेंगे माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन विद द केमिकल रिएजेंट्स। कुछ केमिकल रिएजेंट्स की प्रेजेंस में आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करेंगे। नेक्स्ट आप करेंगे इग्निशन टेस्ट, पीएच मेजर करेंगे, पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है देखेंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो ये कुछ एग्जामिनेशन है जो आप करते हैं अपने सॉइल सैंपल पे। तो पहले बात करेंगे सैंपल ऑब्जर्वेशन की। तो सैंपल ऑब्जर्वेशन आप किससे करेंगे? स्टीरियो माइक्रोस्कोप से। स्टीरियो माइक्रोस्कोप से आप सैंपल को ऑब्जर्वेशन करेंगे इन हाई मैग्निफिकेशन रेंज। हाई मैग्निफिकेशन रेंज में आप अपने सैंपल का एग्जामिनेशन करेंगे। क्या क्या एग्जामिन करना है? आपको कलर ऑब्जर्व करना है, सॉइल का पार्टिकल देखना है कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका ड्राइंग कैसा है, कैसे सूख रही है। 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी सॉइल कैसे सूख रही है और क्या कलर आपको दे रही है। आपको और क्या क्या ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्व द नेचर ऑफ पार्टिकल एज जियोमेट्रिकल शेप कैसा है। ब्लैक पार्टिकल्स जैसे कि कोल, डस्ट या ब्लैक मिनरल है तो उसका प्रेजेंस एब्सेंस देखना है। रेड पार्टिकल्स अगर है जैसे कि ब्रिक डस्ट हो गया, रेड ऐश हो गया, आयरन ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड, तो ये जो कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ मिनरल्स किसी एरिया में अगर आयरन ज़्यादा है तो उसके आपको वहाँ की सॉइल में आयरन कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर कहीं पे ब्रिक डस्ट ज़्यादा मिलती है तो ब्रिक डस्ट आपको रेड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अगर कोल डस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको ब्लैक पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे आपके सॉइल को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर देते हैं। कलरलेस पार्टिकल जैसे कि क्वार्ट्ज ग्रेन अगर हो या कलरलेस मटेरियल कोई फ्रेगमेंट प्रेजेंट है तो वो आप देखेंगे। ग्रीन मटेरियल देखेंगे जैसे कि ग्रास का प्रेजेंस, लीफ फ्रेगमेंट, सीड, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के प्रेजेंस और एब्सेंस को आप चेक करेंगे इन अ स्टीरियो माइक्रोस्कोप। फाइंड आउट द ट्रेसेस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स लाइक डंक, क्लोथ्स, फाइबर या ग्लास फ्रेगमेंट या हेयर या वुडन पार्टिकल्स, ये सारे कुछ अगर ट्रेस अमाउंट ऑफ फॉरेन मटेरियल आपको सॉइल में अगर मिलते हैं तो कोई भी ऑब्जर्वेशन आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे अपने कंट्रोल सॉइल सैंपल से। आप क्राइम सीन से सैंपल लेंगे और उसे किससे कंपेयर करेंगे? सस्पेक्टेड
सस्पेक्टेड सॉइल सैंपल को आप हमेशा कंट्रोल सैंपल से कंपेयर करेंगे। अगर आपको कनेक्शन देखनी है तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन करने से काम नहीं चलता, आपको एक कंट्रोल सैंपल हमेशा लेना होता है जो क्राइम सीन पे आपको मटेरियल मिलता है, और सस्पेक्टेड मटेरियल को आप कंपेयर करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या एक पर्टिकुलर एविडेंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई रेफरेंस या कंट्रोल सैंपल नहीं है तो। नेक्स्ट आप करेंगे माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन विद केमिकल रिएजेंट्स। तो क्या करना है आपको मॉइस्चर करना है स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉइल विथ वाटर एंड देन ऐड सम ड्रॉप ऑफ concentrated hydrochloric acid on it. Observe the nature of reaction. Bubbles बनते हैं या फिर कोई कलर चेंज होता है तो आपने सॉइल लेना है, सॉइल लेके concentrated HCl डालना है एंड देन ऑब्जर्व करना है कि बबल्स बन रहे हैं या कलर चेंज। तो आपने ये देखना है कि क्या हो रहा है। बबल्स राइजिंग फ्रॉम द सॉलिड पार्टिकल्स इंडिकेट इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। अगर बबल्स बनते हैं तो वो क्या आपको इंडिकेशन दे रहा है कि इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स प्रेजेंट है, सच एज चॉक प्रेजेंट हो सकती है, डोलोमाइट प्रेजेंट हो सकती है, लाइमस्टोन प्रेजेंट हो सकती है। सिमिलरली येलोविश कलर अगर आता है, इफ इन केस कलर चेंज होता है और येलो कलर आता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल आयरन। प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल आयरन की सॉल्युबल आयरन प्रेजेंस हो सकता है, दैट कैन बी कंफर्म्ड बाय अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कलर ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो आप कंफर्म कैसे करोगे कि आयरन है, आप कुछ ड्रॉप ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे और इसके बाद अगर ग्रीन कलर आता है इट मींस आयरन प्रेजेंट है, कंफर्म। ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन विद केमिकल रिएजेंट्स। तो आप कौन से रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं, HCl यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा आप आयरन चेक करने के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी यूज करते हैं ताकि वो ग्रीन कलर में चेंज हो और आपको ये कंफर्मेशन मिल सके। इनिशियली येलोइश कलर आने पे आपको ये शक होगा कि आयरन प्रेजेंट हो सकता है, फिर आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करते हैं तो अगर ग्रीन कलर आता है इट मीन्स 100% श्योर आयरन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप करेंगे इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट कैसे करेंगे, एनालिटिकल बैलेंस, आप एक्यूरेसी 0.002 ग्राम आपको लेना है। स्टैंडर्ड वेट एल्यूमिनियम जो क्रूसिबल होता है उसका आपको, ये पोर्सलिन डिश जो केमिस्ट्री लैब में आपने देखी होगी, जो प्लेन डिश होती है वो लेना है, या फिर मफन फर्निश ले सकते हैं जो कि टेम्परेचर सह सके। तो उसमें आपने इग्निशन टेस्ट करना है। क्या मेथड यूज करनी है इग्निशन टेस्ट में, क्या आपने उस सॉइल को जला के देखना है। तो आप वो पोर्सलिन डिश में भी जला सकते हैं या मफल फर्निश में भी जला सकते हैं। पोर्सलिन डिश को एल्यूमिनियम क्रूसिबल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मेथड क्या है, टेक एग्जैक्टली वेइंग क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉइल। 1 ग्राम ऑफ सॉइल आपने लेना है और सीव फ्रैक्शन से ड्राई करके 105 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको उसे एल्यूमिनियम क्रूसिबल में रखना है, मफल फर्नेस पे जलाना है। अब उससे टेम्परेचर 750 डिग्री टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 आवर के लिए आपको हीट करना है एंड देन आपको रूम टेम्परेचर पे कूल करना है। फिर से वेट करना है एक्यूरेटली कि वेट कितना है, रिकॉर्ड द लॉस ऑफ वेट, फिर कितना वेट लूज हो गया जलाने की वजह से वो आपने देखना है। तो ये आप इग्निशन टेस्ट करेंगे। इग्निशन टेस्ट आप अपैरेटस से भी आप कर सकते हैं। पहले आपको एक्यूरेटली 0.002 ग्राम स्टैंडर्ड वेट लेना है एंड देन उसके बाद 1 ग्राम ऑफ सॉइल लेके 1 घंटे तक 750 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने अपना सॉइल हीट करना है एंड देन चेक करना है कि कितना लूज आपका सॉइल हुआ। नेक्स्ट pH मेजरमेंट। तो pH ऑफ सॉइल सैंपल इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द एसिड एल्कली बिहेवियर। तो आपने ये देखना है कि आपका सॉइल एसिडिक नेचर का है या एल्कलिक नेचर का है, एसिडिक बिहेवियर है या एल्कली बिहेवियर है। तो pH वैल्यू आपने अपनी सॉइल की देखनी है या मेजर करनी है। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे देखेंगे, आपको सीविंग करनी, मतलब छान के देखना है। तो छान के देखने के लिए आप मोटर ड्राइवर या सीव से शेकर या स्टैंडर्ड वेट्स देख सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको कुछ एक पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल 50 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल लेना है। अरेंज ऑल द सेट ऑफ सीव, आपको सीव का अरेंजमेंट करना है इन न्यूमेरिकल ऑर्डर एंड शेक द सॉइल। आपको न्यूमेरिकल ऑर्डर में सीव मीन्स जो छन्नी होती है ना, आपको
सिंपल में अगर मैं बोलूँ पार्टिकल साइज चेक करना है तो आप छान के देखेंगे, फिर आपने सॉइल को कलेक्ट करना है और रिटेन करना है, फिर सीव करना है सेपरेटली, फिर से एक बार छानना है, एंड देन उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंटेज के नीचे आपका रीवेट हो रहा है एक्यूरेटली। ये आपका दिया हुआ है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि आपने कैसे करना है। सॉइल जो रिटेन हो रहा है उसका वेट इंटू 100, जो टोटल वेट आपने पहले लिया था और वेट बाद में जितना रिटेन हो रहा है वो आपका परसेंटेज होगा। सॉइल रिटेंशन जो सीव नंबर है उसका परसेंटेज निकल के आएगा। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि पार्टिकल साइज क्या है आपकी गिवन सॉइल का। इसके बाद आपने डेंसिटी देखनी है, डेंसिटी के बाद पार्टिकल साइज देखना है, एंड देन उसके बाद हम फॉरेंसिक एविडेंस देखेंगे। तो डेंसिटी आपने चेक करनी है। ये किस पे डिपेंड करता है, जो लिक्विड है वो हमने बोला था कि डेंसिटी ग्रेडियंट एग्जामिनेशन में आप लो डेंसिटी की लिक्विड लेते हैं, हाई डेंसिटी की लिक्विड लेते हैं। तो जब आप अपने सॉइल सब्सटेंस को सस्पेंड करेंगे लिक्विड में एंड देन वो लिक्विड आप ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे जब आपका सॉइल पार्टिकल सिंक ना कर जाए। It means the liquid that is less dense and float in the liquid which is more dense. तो more dense liquid and less dense liquid का एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका जो सॉइल सैंपल है वो फ्लोट होने लगेगा, तो वही उसकी डेंसिटी होगी, वही उसका डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सॉइल पार्टिकल का। तो ये डेंसिटी आप एग्जामिन करेंगे। देन पार्टिकल साइज आपने देखना है। पार्टिकल साइज के लिए आई थिंक ये सेम यहाँ रिपीटेड है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये एक स्लाइड में कैंसिल कर दूंगी। हमने ऑलरेडी साइज देख लिया है, आपको छान के देखना है कि व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ द गिवन सॉइल सैंपल। फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या है? फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस हमने जो देखा था कि कोई सॉइल सैंपल से किसी परपिटरेटर या किसी ऐसे पर्सन को जिसने क्राइम किया हो सकता है, आप उस क्राइम वाले प्लेस से कनेक्ट कर सकते हैं। Soil is a common form of physical evidence. ये common form of physical evidence है and found at the scene of crime. Scene of crime में अर्थ तो होगी ना, तो hit and run के केसेस में आपको soil sample important हो सकता है, ऑटोमोबाइल कोलिजन में हो सकता है, रेप एंड बर्गलरीज में आप soil sample आपको मिल सकता है और आप एग्जामिन कर सकते हैं। A number of physical and chemical methods have been used for identification of source and as well comparison of two soils. तो इतने सारे methods हैं जिनके थ्रू आप दो soils को compare कर सकते हैं, उनका origin identify कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि जो control sample में आपका soil है और जो reference soil है वो दोनों same origin के है या नहीं है, similar है या नहीं।